मैं हूं नवीद सती और जैसे कि आप जानते हैं जनाब, कागजात नामजदगी जो है वो फाइनल मराहल में है। 2 दिन बढ़ाए गए थे और उसमें भी बड़े सरप्राइजेज आ रहे हैं। कोई नए नए लोग या वही लोग बाकी हल्कों में भी कर रहे हैं, जहां पे इख्तलाफात हैं वहां पर वो करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, आज क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान और खुसूसी तौर पर कोयटा, वहां की क्या सूरत हाल है। और ज़ाहिर है दारुल हुकूमत है कोयटा और बलूचिस्तान पर बड़ी नजरें हैं और बड़े लोग, कोई पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई नून लीग में शामिल कराए गए, उसके बाद अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हो रहे हैं। इसमें देखना ये होगा कि ये ना हो कि मतलब उसमें बाकी चीजें किस तरीके से जाएंगी। एनी हो, कोयटा के बारे में बताऊं, एक तो ये पहले ओवरऑल मैं बता दूं कि बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा। 4 खवातीन की हैं, यानी 20 तक सीटें बनती हैं। इसी तरह सूबाई की जो है वो भी छोटी एक इनकी वो है असेंबली है, 55 सीटें वहां पर हैं। तो बलूचिस्तान में कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा में 3 नेशनल असेंबली की सीटें हैं और 9 सूबाई असेंबली की सीटें। ओवरऑल मैं बताऊं, बलूचिस्तान में क्योंकि बाकी चारों सूबों से सबसे कम वोट बैंक है, यानी 52,74,761 वोट है। और ये वोट बैंक आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि कराची का वोट बैंक, सिर्फ कराची के 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मिलाएं तो उनका भी वोट बैंक 70 लाख से ज्यादा बनता है। पूरे बलूचिस्तान का ये वोट बैंक है 52,74,000। उसमें मेल वोट है 29,62,585 और 23,12,176 फीमेल है। रेशो यह है कि मेल वोट की रेशो है 57% और फीमेल की रेशो है 43%। तो इट मीन्स के विमेन का वोट इंदराज का मामला है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में मेल जो है वो 57% है और फीमेल जो है वो 43% है। अच्छा जी, लास्ट इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में, पहले होती थी 2018 के इलेक्शन में तीन जो नेशनल असेंबली की थी, 264, 65 और 66 नेशनल असेंबली की, यानी एनए 264, 5 एंड 6 थी। अब हो गई है 262, 63 और 64। और इसी तरह जो पीबी है वो ओल्ड, पहले वो थी 24 से लेकर, यानी पीबी 24 से लेकर 32 तक, अब हो गई है 38 से लेकर 46 तक। तो ये एक तो क्लैरिटी हो गई। फिर अगर हम कोयटा की बात करें, कोयटा का जो ओवरऑल वोट बैंक है वो है 8,29,176 वोट बैंक है। मेल वोट बैंक है 4,72,729 और फीमेल है 3,56,447 इसका वोट बैंक है। अब आ जाते हैं जनाब प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट में नेशनल असेंबली में एक तहरीक इंसाफ ने सीट ली थी, एक बीएनपी ने ली थी और एक एमएमए ने ली थी। यानी तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने ली थी। एमएमए ज़ाहिर है पूरी आपको पता ही है कि मजहबी जमातें थी इसमें। अच्छा, आप आ जाते हैं जनाब, जो पीबी की 9 सीटें थी उसमें एक एमएमए ने ली थी, एक पीटीआई ने ली थी, बीएनपी ने 3 सीटें ली थी यानी कोयटा में, और एएनपी ने एक ली थी, और जो है हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी उसने 2 सीटें ली थी, और इसी तरह पीके मैप ने भी एक सीट ली थी। तो यूं 9 सीटें जो है वो मौजूद है। अभी भी 9 सीटें सूबाई की हैं और 3 नेशनल असेंबली की। उस पर हम बात करते हैं। अब मैं अगर 64 की बात करूं, गुज़िश्ता इलेक्शन में तो असमतुल्ला साहब जीते थे मुस्लिम एमएमए के यहाँ पर। उन्होंने लिए थे 14,888। आपने परेशान नहीं होना, कोयटा में इसी तरह ही है, कोई 10,000 कोई 14,000, पता नेशनल असेंबली की सीटों पे जीतते हैं और सूबाई की इससे भी कम वोट बैंक सामने आता है। अच्छा, मलिक अब्दुल वली काकड़ साहब थे बीएनपी से, उन्होंने मुकाबला किया, दूसरे नंबर पे थे 10,071 नंबर उनका था। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे थी, सैफुल्ला खान थे यहाँ पर, उन्होंने लिए थे 10,053। पीके मैप ने 8,980 रोड लिया था, अब्दुल रहमान साहब उनकी तरफ से थे। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे 5वें नंबर पे थी, मोहम्मद यूसुफ खिलजी साहब थे यहाँ पर 6,900, और एचडीपी 5,890 वोट था, मोहम्मद रजा साहब थे। बीएपी यहां पर थी, 2,800 वोट लिया था, अली मोहम्मद निसार साहब यहां पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून भी यहां नजर आ रही है 8वें नंबर पर, और यहां पे आमिर अफजल खान मदखेल साहब हैं, यहां पर 2,169 वोट उन्होंने लिया था। एएनपी यहां पर नजर आ रही है 10वें नंबर पे, गुलाम मोहम्मद साहब हैं एएनपी के, 1,873 पूरे वोट उन्होंने लिए थे। अगली आ जाते हैं 265 उस वक्त जो होती थी, यहां पर पीटीए जीती थी, मोहम्मद कासिम खान सूरी साहब जीते थे, और बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था ये रिजल्ट की जी, बहुत धांधली हुई है, ये हुआ वो हुआ। 25,980 वोट लिया था इन्होंने, और इनका मुकाबला किया था मीर लक्ष्री रईसानी, बहुत बड़ा नाम है, और बीएनपी का 20,400 वोट इन्होंने लिया था। तो यानी मार्जिन जो था 5,500 के करीब मार्जिन से कासिम सूरी जीते थे। अच्छा, उसके बाद थे महमूद खान अचकजई थे,
पीके मैप की तरफ से 11,500 तकरीबन वोट इन्होंने लिया था। एमएमए के यहाँ पर वोट थे 10,200, यहाँ पर हमदुल्ला साहब लड़े थे, और रहीला हमीद खान दुरानी लड़ी थी पीएमएलएन की तरफ से, 9,900 वोट इन्होंने लिया था। इसी तरह एएनपी का 7,200 वोट था, यहाँ पर उमर फारूक लड़े थे। पीपल्स पार्टी यहाँ पे अगेन 7वें नंबर पे है, रोजी खान काकड़ हैं पीपल्स पार्टी, 5,878 वोट लिया था। इसी तरह बीएपी यहाँ पर 9वें नंबर पे है, नसीबुल्लाह खान अचकजई हैं, 4,200 वोट, बाकी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तीसरा जो मैं देखूं यहाँ पे 266, तीसरी जो नेशनल असेंबली की है, आगा हसन बलोच साहब हैं यहाँ पर, बीएनपी के 20,000 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे, और एमएमए ने इनका मुकाबला किया था। हाफिज हुसैन अहमद यहाँ पे थे, 11,063 वोट लिया था। पीके मैप यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे, जमाल खान तरकई यहाँ पर थे, 9,138, और इसी तरह जैनुल आबदीन खान खिलजी साहब थे पीटीआई की तरफ से, 5,600, ये चौथे नंबर पे थे। प्रिंस अहमद उमर अहमद जई हैं बीएपी से, 5,200, और पीपल्स पार्टी यहाँ पर छठे नंबर पर है, मीर रियाज अहमद शावानी है, 5,000 उन्होंने वोट लिया था तकरीबन। बाकी जो है वो बहुत नीचे है। पीएमएलएन जो है वो यहाँ पे 10वें नंबर पे है, मोहम्मद यूनुस साहब हैं, 868 नंबर दिया मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर। अच्छा, ये होगी नेशनल असेंबली की। अब आ जाए सूबाई असेंबली की। उस वक्त होते थे पीबी 24 से लेकर पीबी 24 से 32 तक, अब होगी है पीबी 38 से 46 तक। इसमें मैंने आपको बताया कि एमएमए की एक सीट है, पीटीआई की एक सीट है, बीएनपी की 3 सीटें हैं, एएनपी की एक है, अच्छा हजारा डेमोक्रेटिक की एक, 2 हैं, पीके मैप की भी एक है, 9 सीटें इस तरह है। तो इसमें 24 में जो है मलिक नईम खान बुज़ाई एएनपी से जीते थे, और दूसरे पे जाए, मैं डिटेल में जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कम हो जाए। दूसरी जो सीट थी वो यहाँ पर वो थी नवाब सलमान खान खिलजी, सॉरी दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद मलिक सिकंदर खान, ये शायद स्पेलिंग ठीक है, एमएमए के जीते थे। ये उस वक्त सीट थी पीबी 25, एमएमए के यहाँ जीते थे। तीसरी सीट पे अहमद अली जीते थे एचडीबी की, 5,100 इन्होंने लिया था, एमएमए यहाँ दूसरे नंबर पे थी। अच्छा जी, अगली सीट पे पीबी 27 में अब्दुल खालिक हजारा है, ये एचडीपी से जीते थे, 7,600 वोट इन्होंने लिया था। पीटीए दूसरे नंबर पे थी, सैयद बिस्मिल्लाह थे यहाँ पर, 5,100 वोट। अच्छा जी, अगली सीट जी पीपी 28 थी, मोहम्मद मुबीन खिलजी थे पीटीआई से, 7,000 वोट से ये जीते थे। अब पीटीआई की भी मेरे ख्याल से 2 सीटें थी, शायद यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आ रही है। ताहिर महमूद खान बीएपी से थे, ये दूसरे नंबर पे थे, बीएनपी तीसरे नंबर पे थी। आगे पीबी 29 में अख्तर हुसैन लंगोव थे बीएनपी से, ये जीते थे 12,000 लेके, पीटीआई दूसरे नंबर पे थी, 6,500 वोट लेके अब्दुल बारी साहब थे। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अगर पीबी 30 जो है उसमें अहमद नवाज थे बीएनपी के, यहाँ जीते थे 10,000 वोट लेके। एनपी से मिस्टर अता मोहम्मद बुगलजाई हैं, ये दूसरे नंबर पे थे, 3,400 वोट लेकर। इसी तरह अगला जो है पीबी 31 में नसरुल्ला खान बरीच हैं, पीके मैप से, 4,200 वोट इन्होंने लिया। बीएनपी से 3,800 वोट लिया था। मिस्टर लक्ष्मी रईसानी साहब यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे थे। अच्छा जी, आगे आगे नसीर अहमद साहब बीएनपी से, ये उस वक्त पीबी 32 थी, बीएनपी से 6,700 वोट लेकर कामयाब हुए। एमएमए के थे 4,400 वोट, यहाँ पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब यहाँ पे लड़े थे। तो यूं ये पोजीशन आपके सामने मैंने रख दी है। अब टिकट तकसीम हो रहे हैं, यानी हजारा डेमोक्रेटिक ने जो टिकट तकसीम किए हैं, मेरे पास जो फाइनल लिस्टें आ रही हैं अभी बहुत ज़्यादा, मैं चाह रहा हूँ लिस्ट लंबी ना हो, तो मैं यानी बहुत लंबी ना हो वीडियो में, अगली वीडियो में आपको मजीद चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये बता दूं कि हजारा डेमोक्रेटिक में पीबी 40 पे कादर अली नाइल उन्होंने उतारे हैं, पीबी 42 में अब्दुल खालिक हजारा उतारे हैं, एनए 262 में अजीजुल्लाह हजारा उन्होंने उतारा है, एनए 263 में मिर्जा हुसैन हजारा उनको भी मैदान में उतारा है। इस तरह ख्वातीन की नशिस्तों में फातिमा गुल और सकीना अयूब को भी उतारा है। एएनपी की अगर बात करें, 262 पे हाजी नसरुद्दीन काकर साहब को मैदान में उतारा, 263 में असगर खान अचकजई हैं, 264 में हाजी नवाज अहमद जख्शई हैं, 38 में पीबी 38 में मलिक नईम खान बाजाई हैं, 39 में पीबी 39 में मलिक ताज मोहम्मद खान बाजाई हैं, पीबी 40 पे अब्दुल्ला अहद हैं, पीबी 41 में इंजीनियर जुमरद खान अचकजई हैं, जमरी खान अचकजई हैं, और पीबी 42 में सैयद यासीन आगा हैं।
PB43 में अब्दाल खान कासी हैं और PB44 में अमीर हमजा है। एक लंबी लिस्ट है लेकिन मैं चलो आपको फौरन बता देता हूं। PB48 45 में नजर अली है, 46 में सनाउल्लाह है, स्पेशल टीम में सलमा काकड़ और नसरीन अल राशिद हैं। और इसी तरह ये एक लंबी लिस्ट है लेकिन अभी कागजात जमा हो रहे हैं, बहुत से सरप्राइजेस जो है वो आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम डिटेल बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ नवी सदी के नाम से आपको यूट्यूब, टिकटॉक, इसी तरह फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि करंट अफेयर के हवाले से यानी आपको बाखबर रखा जा सके और खुसूसी तौर पर इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त चीजें चल रही हैं।